हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजीत क्लासेस। तो हम लोग क्लास 8 का जो है लगभग लगभग 50 क्वेश्चन तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे। ग्लोबल टैलेंट जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग 50 क्वेश्चन तक सोल्यूशन कर लिए थे। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करना शुरू करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो होगा क्लास 8 का। आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जाकर पहले देख लीजिएगा। आइए हम लोग 50 के बाद यानी 51 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? बोलता है कि टीकाकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, जो टीकाकरण है किस सिद्धांत पर आधारित है? वैक्सीनेशन जो है वो प्रतिरक्षा स्मृति पर आधारित होता है, मतलब इम्यूनिटी पावर पर आधारित होता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? जो एंटीबायोटिक था, ठीक है, उसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, जो एंटीबायोटिक को खोजने वाले थे कौन? वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने एंटीबायोटिक का खोज किया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायरस में कौन सा जीवित अंग नहीं होता है? तो वायरस में जो है कोशिका झिल्ली जो है नहीं पाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है 54 नंबर कि फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए किसका? तो चलो नाइट्रोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका है जी? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 55 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण होता है, याद रखिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O यानी 12H2O। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सन ऑफ लाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और हो जाएगा आपको क्लोरोफिल। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोफिल। और फिर मिलेगा आपको ग्लूकोज यानी C6H12 और O6। ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाता है। ठीक, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 56 नंबर कि अधातुओं में कौन सा विद्युत का चालक है? अधातुओं में कौन सा जो विद्युत का क्या है? चालक। तो कौन सा? ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या होता है? चालक हो जाता है। टीका किसके विरुद्ध शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? टीका जो है संक्रमण के विरुद्ध जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। टिटेनस रोग किसके द्वारा फैलता है? तो टिटेनस रोग जो है किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन? टिटेनस। ठीक है। अगला नायलॉन जो है, नायलॉन किस प्रकार का रेशा है? तो नायलॉन जो है एक सिंथेटिक रेशा हो जाता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थर्मोप्लास्टिक विशेषता क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक की विशेषता की बात किया जाए तो थर्मोप्लास्टिक विशेषता क्या है? सर, ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। कौन? थर्मोप्लास्टिक। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा गैस, ठीक है, अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? तो कौन सा गैस जो है अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो कौन? सॉरी, कौन सा गैस अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करता है? मतलब कौन सा गैस जो है अम्लों के साथ रिएक्शन करता है? एसिड के साथ रिएक्शन करता है। कौन? हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि धातु की कौन सी विशेषता होती है? तो धातु के सर हम जानते हैं धातु चमकीला होते हैं। क्या विद्युत का कुचालक होते हैं? नहीं सर, विद्युत का सुचालक होते हैं। क्या वो ब्राइटल होते हैं? भंगुर? नहीं सर, वो ब्राइटल नहीं होते। क्या वो गमकते हैं? उतना विशेष गंधयुक्त नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तन्यता हो जाता है। अगला क्या होता है खरपतवार के नियंत्रण में जैविक विधि क्या कहलाती है? तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम लोग खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं। क्लियर? अगला है पॉलिस्टर का प्रमुख गुण क्या है? तो पॉलिस्टर जो है सर जल रोधी होता है, पानी में खराब नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आता है रेयान किसका संश्लेषित रूप है? जो रेयान जो है किसका? सेलुलोज का संश्लेषित रूप हो जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा तत्व अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो कौन? सॉरी, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन से कि कौन सा तत्व जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है? तो कौन नहीं निकालता? तो सर कॉपर जो है हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। अगला क्या कहता है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता था? पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पाद जो है, इससे बनने वाला जो उत्पाद है वो बहुमूल्य होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं, बहुत डिमांडेबल है मार्केट में। अगला है नीली ज्वाला किस प्रकार का दहन को दर्शाता है? तो नीली ज्वाला जो है पूर्ण दहन को दर्शाता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 69 नंबर कि कौन सा अंगाणु जो है, कौन सा पेड़ पौधा का अंग जो है केवल वनस्पतियों कोशिकाओं में हो जाता है? कौन सा अंग जो कोशिका का केवल वनस्पति यानी पेड़ पौधे कोशिका में पाया जाता है? कौन? तो क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्या है
कि कोशिका का खोज कौन किया, बच्चा बच्चा जानता है कौन, रॉबर्ट हुक कब 1665 ईस्वी में खोजे थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीरो का व्युत्क्रम होता है, तो जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है जी, तो जीरो का व्युत्क्रम सर अपरिभाषित कैसे, देखिए मान लीजिए जीरो है, इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1 क्या हो जाएगा जीरो। आप लोग जानते हैं कि जब भी सर किसी संख्या से जीरो जब भी किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परिमेय संख्याओं का जोड़ सर्वसमिक होता है या नहीं, परिमेय संख्या का जोड़ जो है सर्वसमिक होता है, बिल्कुल हाँ सर, परिमेय संख्या का जोड़ सर्वसमिक होता है। सर्वसमिक दैट मीन्स का है मतलब देखिए क्रमनीय का नाम सुने हैं, वही कहता है जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब यह 4 प्लस 5 करे या 5 प्लस 4 दोनों आएगा कि नहीं बराबर, यह सर तो बिल्कुल आ जाता है। क्लियर। चलिए, परिमेय संख्याओं का कौन सा गुण जो अन्य संख्याओं पर लागू नहीं होता था, कौन, प्रतिलोम का जो गुण है अन्य संख्याओं पर लागू नहीं होता है। अगला है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का हल क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं आइए, तो हमको हल करेंगे तो यहाँ करेंगे गुना तो हो जाएगा 2x प्लस 3 दूनी की क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 हो जाता है। अब क्या करते हैं 6 को इधर भेजते हैं 2x इधर ला लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ 6 इधर माइनस में इधर पड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर 3x है और इधर प्लस में इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब 6 हो जाएगा 12 और 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 12 आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान हमको से पूछ रहा है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर जो है ये जो है डिवाइड में इधर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, और 0 से मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमको 0। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा रूट सर, जब एक रूट उससे बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस एक किसका आंसर हो जाता है, या तो प्लस में या तो माइनस में, तो प्लस में एक दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x इज इक्वल टू ए अपॉन बी और y इज इक्वल टू बी अपॉन ए तो एक्स वाई का मान बताइए। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमको x का मान कितना दिया है तो a बटा बी, गुने y का मान कितना दिया हुआ है तो b बटा a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आ गया 1, इसको ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 1। क्लियर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.0009 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए वेरी सिंपल, एकदम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं कैसे निकालना है वर्गमूल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर 9 है तो आपको 9 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए अब दशमलव के बाद कितने कितने अंक है 1 2 3 4, तो सर 1 लिख के 4 को 0 दे देना है, कोई दिक्कत नहीं, और उसको चढ़ा देना है अंडर रूट, क्योंकि सर हमको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, चढ़ा दिया। अब बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और ये कितना है 10,000 ना है, यानी एक क्रम से 4 जीरो है तो कितना 2 जीरो बाहर निकल जाता है। क्लियर, तो हमको कितना आ गया 3/100, अब 100 से 3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.03, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिए क्या कहता है, बोलता है कि 1 से 100 तक कुल पूर्ण वर्गों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग निकालिएगा तो टोटल 10 पूर्ण वर्ग मिलेंगे आपको, कितने 10 पूर्ण वर्ग जो 1 से 100 के बीच वेरी करते हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य हो तो पूर्ण वर्ग भी हो, और उसमें कम से कम कितने बार 2 3 5 होना चाहिए। देखो यदि कोई संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य हो और वह पूर्ण वर्ग भी हो तो उसमें 2 3 5 जो है कम से कम कितना सम संख्या वर्ग होता है, कितना सम संख्या वर्ग होना चाहिए। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 18 नंबर कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन आइए। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 हो जाता है। क्लियर। अब इन लोग करिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 2√6 हो जाता है, हाँ 3 2 5, यानी 5 प्लस 2√6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा ही है बी इज द राइट आंसर हो जाता है, कौन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 72 को गुना करने पर वह एक घन बन जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 72 को गुना करने पर वह क्या हो जाएगा, घन। तो हमको 72 को मतलब 72 में कितना गुना करके वह घन बन जाएगा, तो आप उसमें 3 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी की 6 और 7 का 216, जो कि 6 का क्या है, एक वर्ग घन घन हो जाता है, यानी 6 का कितना है, क्यूब। ठीक है, क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का घनमूल 2.5 हो तो उसका घन क्या होगा। यदि किसी संख्या का घनमूल कितना है 2.5, तो उसका घन कितना होगा, यानी 2.5 के होल क्यूब। इसका कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, 15.625 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या जिससे 392 को गुना करे ताकि वह पूर्ण घन बन जाए। और सबसे छोटी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 392 को गुना करने पर वह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आज को आ जाएगा कि देखिए, अगर इसमें बोला सबसे छोटी संख्या गुना करेगी ताकि वह क्या, इसको निकालने के तरीका देख लीजिए क्या क्या करना है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, 392 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करेंगे तो लगाएंगे 2 बार में, 1 बार में लगेगा, यहाँ 9 बार में, फिर कितना बार लगेगा, 6 बार में। ठीक है, क्लियर। फिर लगाएंगे, फिर 9 दूनी के 18 और 8 दूनी की 16, फिर लगाएंगे 2 से कितना बार बन जाएगा, 49 दूनी के 98, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 7 सब लगेगा, 7। ठीक है, हमको क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, देखिए ये तो घन हमको पूर्ण घन है, लेकिन ये पूर्ण घन है नहीं, तो इसके लिए एक और 7 चाहिए हमको। ठीक है, इसमें गुना करने के लिए, इसको घन पूर्ण घन बनाने के लिए कितना चाहिए, एक और 7 चाहिए, तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो इसका पूर्ण घन बन जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी, क्यू इज द राइट आंसर हो जाता है बी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 077 को भिन्न रूप में लिखे। 077 को भिन्न रूप में लिखे, इसको 077 को भिन्न रूप में लिखना है, यानी कि इसको 077 है। देखिए जब भी इसमें संख्या रहे तो कुछ नहीं करना है आपको, वेरी सिंपल है, बताते हैं। देखिए कितना लिखा हुआ है सर, 7 लिखा हुआ है, 7 है। ठीक है, आपको एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, दीजिए 7। अब बताइए दशमलव एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो एक बार 9 लिख दीजिए, आंसर 7/9 इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -1 हो तो x प्लस वाई का स्क्वायर का 0 कितना 0 मान हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए ना, x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर -1 रखेंगे, 1 में से एक जगह कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6 और 8 से विभाजित होती है और 3 से जोड़ने पर 7 से विभाजित हो जाती है। तो कौन सा संख्या है सर, सी 480 एक ऐसा संख्या है जो 5, 6, 8 से तो विभाजित होता ही होता है, साथ ही 3 जोड़ने पर 7 से विभाजित हो जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि यदि कोई दो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह किससे अवश्य विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो अवश्य ही किससे 6 से विभाज्य हो जाती है। क्लियर। यदि n बराबर 10a प्लस बी और 9 को n से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता तो a प्लस बी का संबंध क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 9 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला है यदि p इंटू एक्स इज इक्वल टू x² प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो द्विघात बहुपद जब, ठीक है, यह द्विघात बहुपद है जब a बराबर 0 नहीं हो। अगर यहाँ 0 आ जाएगा बाबू तो द्विघात बहुपद बचेगा, द्विघात में जिसका घात 2 होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, a का मान अगर 0 रखते हैं तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो द्विघात बहुपद बचेगा, इसका द्विघात बचेगा नहीं। ठीक है, तो कब द्विघात बहुपद कहलाएगा, जब a जो है a का मान 0 के बराबर नहीं हो। क्लियर। अगला है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तो लाभ प्रतिशत 20%, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत हमको दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत हमको दिया हुआ है, बड़ा हमको लाभ जानते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, हमको लाभ कितना दिया हुआ है 20% गुने, इन्हें डिवाइड में इधर गुना में आ जाएगा क्रय मूल्य 500। ठीक है, उधर से 100 आ जाएगा नीचे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/100, यानी 100 इसका आ जाता है लाभ। लाभ कितना आ गया 100। ठीक है, अब जब लाभ निकल गया तो हमको निकालना क्या है विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हम जानते हैं, लाभ बराबर क्या जानते हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है। हमको लाभ कितना मिला था, हमको सर लाभ मिला 100 और क्रय मूल्य हमको दिया हुआ, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500, तो प्लस इधर 500 हो जाएगा और विक्रय मूल्य हमको से पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 600 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 600 इसका विक्रय मूल्य हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि
5 आदमी 8 दिनों में कोई काम पूरा करते तो 4 आदमी वही काम कितना दिन में, देखिए वो टोटल कार्य जो है 8 × 5 = 40 कार्य कर रहे हैं, ठीक है 8 दिनों में, ठीक है। अब तो बोल रहा है 4 आदमी वही कार्य कितना करेंगे, तो 400 से भागा दे देंगे 40 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, तो हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो 60 × 1000 बटा 3600 सेकेंड गुने 30 सेकेंड, ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हम डालते दूरी बराबर 4 गुना गया तो समय, ठीक है, और ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ओके ये से इसको कैंसिल कर दीजिए। अब 6 6 क्या आ जाएगा 36, ठीक है। अब 3 दूनी की 6, और ये कितना है बचल 1500, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाता है 500 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला है, यदि किसी संख्या का 40% 120 हो तो संख्या क्या होगा, तो किसी संख्या मान लीजिए x है, उसका 40% यानी 40/100 बराबर कितना है 120, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब x इधर 10 डिवाइड में उधर जाकर भागा में हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर 120 है तो हो जाएगा 1200, ठीक है, और इधर 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमको निकल जाएगा 1200/4, और काटेंगे तो 300 में कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। तीन संख्याओं का औसत 40 से, यदि किसी तीन संख्याओं का औसत कितना है 40, तो संख्या 35 और 45, तो तीसरी संख्या क्या होगी। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। तीन संख्या का औसत कितना है, तो औसत हम जानते हैं सभी संख्याओं का योग, तो 35 दिया हुआ हमको और 45, और तीसरा संख्या नहीं पता तो एक समान लेते हैं। उन लोग का औसत कितना दिया हुआ है, उन लोग का औसत जो है दिया हुआ है, टोटल तीन संख्या औसत कितना दिया हुआ है 40, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 120, और इधर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 120, और इधर ऐड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 120, 5 5 10 कुछ रहता बचेगा 1, और 4 3 7 1 8 80। अब 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर आता है हमको, ठीक है 0 के 0, 12 में से हट जाएगा 4, ठीक है, कितना 40 इज द राइट आंसर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, कोई राशि 1200 2 वर्षों में 1400 बन जाती है, तो उसका ब्याज क्या होगा, तो उसका ब्याज जो आएगा आपको, ठीक है 10% कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा होगा, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला है, दो संख्याओं के HCF 6 है और LCM 60 है, तो संख्या को गुणनफलों क्या होगा, गुना कर दीजिए 60 छक 360, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होता है। अगला, यदि a + b = 12 तो ab = 35, तो a² + b² का मान कितना होगा, इसका आंसर कितना होता है 174, इसको भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो निकाल को दिखाते हैं हमको। अगर आपको दिक्कत नहीं बनाने आ रहा तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम अलग से इस क्वेश्चन को बोर्ड पर, सब जो क्वेश्चन छोड़े हैं नहीं बना पाए हैं इसमें स्पेस की वजह से, उसको हम बोर्ड पर बता देंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x² - 5x + 6 = 0 हो तो x का मान क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, गुणनखंड विधि निकालिएगा। देखते हैं, ट्राई करके जी यहाँ पर x² रहते हैं, यानी गुना करने में 6 और जोड़े पर कितना चाहिए 5, तो आइए करते हैं। x - 3x - 2x + 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 - 3 और फिर -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1, सॉरी ये x² नहीं जी, तो हो जाएगा x - 3 और 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा x + -3, ठीक है, यानी x = 2 और x = 3 दोनों आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, पाई r² किसका सूत्र रहता है, जो पाई r² किसका होता है, तो सर वृत्त का क्षेत्रफल का पाई r² होता है। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पसंद आया होगा, और अपना मिला लीजिएगा सेट, जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, ये सेट ए था, ठीक है, आपका कौन सा सेट है अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।